स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार की राजनीति आए दिन करवट बदलती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीमांचल और उसके अतराफ़ के इलाकों के अंदर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टक्कर दे पाना शायद बिहार की जो है तो मौजूदा बड़ी पार्टियों के बस की बात नहीं नज़र आती है। जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 24 सीटें उतारी थी, जिसमें से तकरीबन मैं आपको बता दूं कि आधे से ज़्यादा सीटें जो है तो सेकंड नंबर पर रही थी और 5 प्रत्याशी जो है तो चुनकर आए थे। यह अपने आप में बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के अंदर पकड़ मजबूत कर ली है। और इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि अख्तरुल इमान साहब लगातार जो है तो भारतीय जनता पार्टी और जो है तो जनता दल यूनाइटेड की सरकार के ऊपर जो है तो हमलावर हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों वही नीतीश कुमार है और जो है तो अब वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार में मौजूद है। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं, किशनगंज, बैसा, बांध रोको संघर्ष समिति, हम लोग अपना गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सीमांचल महानंदा नदी पर बांध बंधाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। दोस्तों ये बात हम कह सकते हैं कि इस तरह की बात अख्तरुल इमान साहब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानती है कि सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो तो डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो तो डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम हुआ है। इतने बड़े इलाके में एक जो तो बांध बन जाएगा और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ परिसर के अंदर खुशहाली आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से कई हज़ार लोगों की बात बताई जा रही है कि उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है और सरकार सीधी तौर पर मुआवजा देने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, अख्तरुल इमान जिस तरह से उनके भाषण में कह रहे थे, उन्होंने सीधी तौर पर यह बात कह दी कि हम जो है तो यहाँ पर बांध नहीं बनने देंगे। और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट आदिल हसन साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रवक्ता भी है और बिहार के नेता है, उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आती है तो मुसलमान का भी घर बहता है और जब बाढ़ आती है तो हिंदू का भी घर बहता है, तब जो है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनकी असल मांग कुछ और है लेकिन जो है तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ और कर रही है। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि बिहार के अध्यक्ष AIMIM के उन्होंने कहा है कि हम लोग अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सीमांचल महानंदा नदी पर बांध बांधने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और संजय झा बिहार सीमांचल को तबाह हो बर्बाद करने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का ये बयान है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित और वंचित समाजों की आवाज़ बनी हुई है और सीमांचल को बर्बादी से बचाने की कागार पर खड़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना हो तो सीमांचल पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।